नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 28 मई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मलबूर भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि रियासत की तमाम ख़वातीन को आने वाले 5 बरसों में 1 लाख करोड़ रुपए के बिलासूद कर्ज़ जात फराहम करने का मनसूबा तैयार किया गया है। खम्मम ज़िले के दावली गाँव में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोज़गार के मौक़े, ख़वातीन को माशी तहफ़्फ़ुज़ और गरीबों के लिए इंदरमा मकानात तामीर किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद दौलत के ज़राए पैदा करके इसे गरीबों की फलाह पर खर्च करना है। रियासत तेलंगाना में सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल की अबतर हालत पर रुकन कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कलवकुंडला कविता ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही की वजह से हज़ारों गरीब तलबा की इज्जत नफ्स, तालीम और फलाह बहबूद को संगीन खतरात लायक हो चुके हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि BRS हुकूमत में हर गुरुकुल स्कूल की सफाई व दीगर इंतजाम के लिए माहाना 40,000 रुपये फराहम किए जाते थे, जिनसे 4 आरजी मुलाजिमीन रखकर बैतुल खला, क्लासरूम्स और हॉस्टल की सफाई को यकीनी बनाया जाता था। मगर बदकिस्मती से अगस्त 2023 से स्कीम कांग्रेस हुकूमत ने बंद कर दी है, जिसके नतीजे में अब तलबा को न सिर्फ क्लासरूम, बाथरूम बल्कि हॉस्टल और आसपास के तमाम हिस्से की सफाई पर मजबूर किया जा रहा है। इस गैर इंसानी रवैये की खौफनाक मिसाल कामारेड्डी जिले के भुकनूर गुरुकुल स्कूल में देखने में आई, जहां वॉचमैन पानी की टांकी साफ करते हलाक हो गया, जबकि एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया। BRS के सदर साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 5 जून को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक जस्टिस PC घोष कमीशन के सामने पेश होंगे। साबिक MP B विनोद कुमार ने तस्दीक की कि कमीशन का नोटिस चंद्रशेखर राव तक पहुंचा दिया गया है और मौखिर जिक्र इनके पास दस्तियाब तमाम मालूमात फराहम करने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक कमीशन के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। विनोद कुमार साबिक MP ने 4 मई को सहाफ़ियों से बातचीत करते बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं और हक़ाइक़ कमीशन के सामने पेश किए जाएंगे। नेशनल कैंपेन कौमी मुहिम के हिस्से के तौर पर इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद फ़लस्तीन ने बुध 28 मई को टाटा की मिल्कियत वाले फैशन रिटेल ब्रांड ज़ोडियो के सिकंदराबाद आउटलेट के बाहर एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने गाज़ा में जारी फौजी कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए इस ब्रांड के बड़े पैमाने पर बाइकाट का मुतालबा किया। इसी तरह के मुजाहरे दिल्ली, पुणे, मुंबई, पटना, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़, रोहतक और विजयवाड़ा समेत मुतअद्दिद शहरों में किए गए, क्योंकि मुजाहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया कि वो इजराइल से मुंसलिक टाटा की ज़ैली कंपनियों की सरपरस्ती पर नजरसानी करे। हैदराबाद में जारी आलमी मुकाबला हुस्न अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। फाइनल मुकाबले के लिए मुंतज़मीन ने 4 बर-ए-आज़मों से 40 ममालिक की हसीनाओं को मुंतखब किया है। यह फाइनल अगले इतवार की शाम मुनाकिद होगा। महकमे सियाहत के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने बताया कि इस तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले तकरीबन 3,500 अफराद के बैठने के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा ने बुध 28 मई को कोंडापुर के आलवैन क्रॉस रोड पर GSMC पार्क के करीब गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हदामी मुहिम चलाई। प्रजवानी प्रोग्राम के जरिए दर्ज करवाई गई रिहायशियों की शिकायत के बाद हैदरा की टीमों ने सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात करने वाले गैर कानूनी ढांचे को हटाने के लिए तेज़ी से कार्रवाई की। हुक्काम ने तस्दीक की कि तजावुज़ात बगैर इजाज़त की तामीर की गई थी और अवामी जगह को मजदूद कर रही थी। क़वायद की खिलाफ वर्जी और नाक़िस सहूलियात वाली स्कूल वैन्स और बसें तलबा की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रही हैं। इसीलिए हर साल तेलंगाना में तालीमी इदारों के आगाज़ से कब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्कूल गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजमी तौर पर करवाता है। आइंदा 2 हफ्तों में रियासत में तालीमी इदारे दोबारा खुलने जा रहे हैं। बेशतर अनफिट गाड़ियों में ब्रेक सिस्टम, टायर की हालत, इमरजेंसी एग्जिट जैसे बुनियादी सिक्योरिटी खसूसियात नाक़िस पाए जाते हैं। बाज़ गाड़ियों में सीट बेल्ट और फर्स्ट एड किट तक दस्तियाब नहीं होती। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ी मालिकिन को हिदायत दी है कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी सूरत स्कूल ट्रांसपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे कई मामला सामने आए हैं जहां स्कूल गाड़ियां मुकर्ररा गुंजाइश से ज़्यादा बच्चों को बिठाकर ले जाती हैं, जिससे हादसात का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मूसलाधार बारिश के बायस जिसे रामचंद्रपुरम के कुछ हिस्से ज़ेर-ए-आब आ गए। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने बुध 28 मई की बारिश से मुतासरा इलाकों का फील्ड मुआयना किया। कमिश्नर ने सैलाब के खतरे वाले कलीदी मकामात का दौरा किया, जिसमें पानी में डूबे हुए रामचंद्रपुरम का इलाका और सुराबी कॉलोनी भी करीब पानी से भरा हुआ रेलवे अंडरब्रिज शामिल है, जो हैदराबाद के चंदनगर और लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के दरमियान वाक़ है।
محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں بنے دباؤ کے اثر سے تلنگانہ بھر میں آئندہ 4 دنوں تک بارش کا امکان ہے۔ آج جگتیال، راجنا سلسلہ، جنگاؤں اور سدی پیٹ اضلاع میں شدید ترین بارش کا امکان ہے، جبکہ کل ملگو، کھمم، بھوپال، پلی اور کتگڑم اضلاع میں شدید بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ محکمے نے بتایا کہ دیگر اضلاع میں ہلکی تو اوسط بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے مختلف حصوں میں 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ ریاست بھر میں درجہ حرارت میں 5 سے 7 ڈگری کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مشیرآباد منڈل کے تحصیلدار کے دفتر میں ریونیو انسپکٹر کو اینٹی کرپشن بیورو تلنگانہ کے عہدیداروں نے شکایت کنندگان سے مبینہ طور پر 25,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ملزم کی شناخت بھوپالہ لمحے مہیش کے طور پر کی گئی۔ اے سی بی کے مطابق مہیش نے ابتدائی طور پر ایک فیملی ممبر کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے شکایت کنندہ سے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ سرٹیفکیٹ، جو کہ مختلف سرکاری اور قانونی عمل کے لیے ایک ضروری دستاویز ہے، ایک رسمی شکایت پر کارروائی کرتے اے سی بی کے عہدیداروں نے جال بچھا کر اہلکار کو رشوت طلب کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تلنگانہ کی عادل آباد پولیس نے حالیہ دنوں میں شور پیدا کرنے والے غیر قانونی سائلنسرز کے خلاف سخت اقدام اٹھایا ہے۔ خصوصی مہم کے دوران بائکس پر لگے 160 ماڈیفائڈ سائلنسرز کو ضبط کیا گیا۔ ایس پی اکرم مہاجن کی قیادت میں ان تمام سائلنسرز کو روڈ رولر کے ذریعے طرف کر دیا گیا۔ ایس پی نے واضح کیا کہ آئندہ غیر قانونی سائلنسرز لگانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور ایسے سائلنسرز نصب کرنے والے افراد کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کاماریڈی میں مسروقہ گمشدہ 107 سیل فون برآمد، حقیقی مالکین کو کیے جائیں گے حوالے۔ ضلع ایس پی نے کہا کہ جن لوگوں کے موبائل فون گم ہو گئے یا چوری ہو گئے وہ پریشان نہ ہوں اور انہیں CEIR کے ذریعے واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں منعقدہ ایک پروگرام میں 107 گمشدہ اور چوری شدہ موبائل فون، جن کی مالیت تقریباً 15 لاکھ روپے ہے، برآمد کر کے متاثرین کے حوالے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کاماریڈی ضلع ان موبائل ریکوری میں ریاست کے اضلاع میں کمسشنریٹس کو چھوڑ کر پہلے نمبر پر ہے اور اب تک 3150 موبائل فون برآمد کیے جا چکے ہیں۔ اس موقع پر ایس پی نے کہا کہ گمشدہ موبائل فون کو نظر انداز کیا گیا تو یہ ذاتی اور سماجی تحفظ میں خلل کا سبب بنے گا۔ موبائل فون کے گم یا چوری ہوتے ہی متعلقہ تھانے میں جا کر درخواست درج کرائیں اور سم کارڈ بلاک کر کے اسی نمبر سے نئی سم حاصل کریں۔ پاگل کتے کے کاٹنے سے کمسنی لڑکی کی موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے بھدرادری کتگڑم ضلع کے شجاعت نگر منڈل کے لکشمی دیوی پلی تانڈا میں پیش آیا، جہاں ایک پاگل کتے کے حملے میں 5 سالہ لڑکی ہلاک ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب نہاریکا نامی ایک 5 سالہ بچی اپنے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی، تبھی ایک پاگل کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں لڑکی شدید زخمی ہو گئی۔ خاندان کے افراد نے اسے حیدرآباد کے خانگی ہسپتال میں داخل کرایا، لیکن علاج کے دوران اس کی حالت بگڑ گئی اور چہارشنبے کے روز جان بر نہ ہو سکی۔ کتگڑم کے جلور پاڑ اور CCS پولیس کی مشترکہ کارروائی میں ضلع میں بھاری مقدار میں گانجا ضبط کیا گیا اور منگل کو 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ بی روہت راجو نے چہارشنبے کو جلوپاڑ میں میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ جلوپاڑ پولیس اسٹیشن حدود کے تحت پدمتا نرساپورم میں گاڑیوں کے معائنے کے دوران پولیس اہلکاروں نے ایک منی ٹرک کو روکا۔ انہوں نے تقریباً 830 کلو گرام وزنی گانجا برآمد کر کے ضبط کیا، جسے انجن کیبن کے پیچھے خصوصی طور پر بنائے گئے چیمبر میں چھپایا گیا تھا۔ ضبط شدہ گانجے کی مالیت 4 کروڑ 15 لاکھ روپے بتائی گئی۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ آندھرا پردیش کے الوری سیتارامراجو جو ضلع کے تلسی پاگا کے گاؤں میں خریدا گیا تھا اور اسے نئی دہلی اسمگل کیا جا رہا تھا۔ مدھیہ پردیش کے 2 ڈرائیوروں جسرام اور رام کمار کو عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا۔ 2 خریداروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ ایک بڑے کریک ڈاؤن میں سوریا پیٹ ضلع میں پولیس نے بچوں کی اسمگلنگ، چائلڈ ٹریفکنگ کے ایک ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے جو مبینہ طور پر دوسری ریاستوں سے لائے گئے شیرخوار بچوں کو فروخت کرنے میں ملوث تھا۔ اس گینگ نے بنیادی طور پر بے اولاد جوڑوں کو تلاش کر کے 3 لاکھ روپے سے 7 لاکھ روپے تک کی قیمتوں میں بچوں کو فروخت کیا کرتے تھے۔ حکام نے تصدیق کی کہ اس گینگ نے اب تک 28 بچے فروخت کیے ہیں، جن میں لین دین انتہائی احتیاط سے کیا جاتا تھا۔ آپریشن کے دوران پولیس نے کامیابی سے 10 بچوں کو بازیاب کرایا ہے اور انہیں چائلڈ ویلفیئر کے اہلکاروں کی نگرانی میں رکھا گیا۔ اسمگلنگ نیٹ ورک سے جڑے کل 18 افراد کو سوریا پیٹ ٹاؤن پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ گینگ کی کارروائیوں کے بارے میں مزید تفصیلات سے پردہ اٹھانے اور مزید متاثرین کی شناخت کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ 28 مئی کو سپریم کورٹ نے اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی عبوری ضمانت میں توسیع کے احکامات جاری کیے۔ سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے واضح کیا کہ ایک پروفیسر کے بولنے اور اظہار رائے کے حق پر کوئی پابندی نہیں، تاہم وہ کیس سے متعلق کچھ بھی آن لائن پوسٹ نہیں کر سکتے۔ ہریانہ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ اس نے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT تشکیل دی ہے اور پروفیسر اس تحقیق میں شامل ہوئے۔ سپریم کورٹ نے SIT سے اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ عدالت نے ہریانہ پولیس سے کہا ہے کہ وہ پروفیسر علی خان کے خلاف درج FIR کے سلسلے میں قومی انسانی حقوق کمیشن NHRC کے نوٹس پر اپنی وضاحت پیش کرے۔
लालू राबड़ी के पोते तेजस्वी यादव के बेटे का नाम एराज रखा गया। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए ये भी बताया कि तेजस्वी और राजश्री ने अपने बेटे का नाम एराज लालू यादव रखा है। अदाकार शोएब इब्राहिम की अहलिया टीवी अदाकारा दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। दीपिका कक्कड़ को स्टेज 2 जिगर का कैंसर है, जिसकी इत्तला उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। उन्होंने अपने तमाम मदाहों से इनके लिए दुआ की अपील की है। कर्नाटक के साहली ज़िले मंगलूर में एक मुसलमान शख्स जो मस्जिद का सेक्रेटरी था को कत्ल कर दिया गया, जबकि इसके साथी को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। मुबीना तौर पर यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब मुतवफ़ी रहीम अपने साथी कारकुन के साथ बंटवाल के अराकोड़ी में रेत उतार रहे थे। पुलिस ने बताया कि रहीम और दूसरे शख्स पर नामालूम अफराद ने हमला किया जो मोटरसाइकिल पर आए थे। रहीम मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा शख्स शदीद ज़ख्मी है और इनका इलाज जारी है। बंटवाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चौंका देने वाले वाक़े में 30 साल खातून डॉक्टर रेणुका संतोष होनाकंडे को मुबीना तौर पर उसके सास ससुर जयश्री और कमना होनाकंडे ने मुबीना तौर पर उसके शौहर संतोष होनाकंडे के एक्साने पर कत्ल कर दिया। ये वहशियाना कत्ल जो 18 मई 2025 को हुआ, रेणुका के हामिला ना होने और उसके बीमारी की वजह से किया गया। मुलजिम ने खातून डॉक्टर की लाश को मोटरसाइकिल से बांधकर 100 मीटर तक घसीट कर कत्ल को सड़क हादसा जाहिर करने की कोशिश की। ताहम पुलिस की तहक़ीक़ात और फॉरेंसिक शवाहिद से पता चला कि जुर्म मनसूबाबंद साजिश के तहत था। तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल अदालती तहवील में है। पुलिस इस मामले में अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो पाकिस्तान के साथ सरहदों का इश्तराक करते हैं, जुमेरात 28 मई से शुरू होने वाली शहरी दिफा की फर्जी मशकों सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स का एक ताज़ा सिलसिला मुनाक़िद करेंगे। वाज़ेह है कि पहलगाम में 26 अफराद की जान लेने वाले मुहलिक दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में वाक़ मुख्तलिफ दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ हिंदुस्तान की फ़ौजी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिन बाद मरकज़ी हुकूमत ने 7 मई को मुल्कगैर मॉक ड्रिल का ऐलान किया था। इजराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यहीद अल-मर्त ने गज़ा पर इजरायली बमबारियों को गैर कानूनी फ़ौजी कार्रवाई करार देते हुए गज़ा में जंगी जराइम का इर्तिकाब करने के लिए नेतन्याहू की हुकूमत पर तनक़ीद की, जिसने फ़लस्तीन को तबाहकुन इंसानी इलाक़े में तब्दील कर दिया है। इजरायली अखबार आर्टिस्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक इजरायली हुकूमत के साबिक़ सरबराह ने कहा कि तेल अवीव बिला मकसद और दुरुस्त मनसूबा बंदी के बगैर यह जंग लड़ रहा है, इसमें इसके कामयाब होने के मौक़े बहुत कम है। अमेरिका में तालीम हासिल करने वालों को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप इंतज़ामिया ने गैर मुल्की तलबा के वीज़ा इंटरव्यूज़ पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी है। इंतज़ामिया ने तमाम अमरीकी सफारतखानों और कौंसल खानों को हिदायत की है कि फ़िलहाल नए स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू न लें। ट्रंप हुकूमत ने यह कदम सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहरी छानबीन को लाजमी बनाने के अपने मनसूबे के तहत उठाया है। लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर अल-महदी मंसूर अल-क़ज़ाफ़ी की हज पर रवानगी की कहानी ईमान को ताज़ा कर देने वाली है। आमिर क़ज़ाफ़ी हज के इरादे से एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन इनके नाम में क़ज़ाफ़ी शामिल होने की वजह से सिक्योरिटी हुकाम ने इन्हें जहाज़ में सवार होने से रोक दिया। तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने तक इनके ग्रुप के तमाम अफराद परवाज़ में सवार हो चुके थे और जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए। आमिर को अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त एयरपोर्ट से नहीं जाऊँगा जब तक हज के लिए रवाना ना हो जाऊं। फिर मौजूदा हुआ, तैयारे में खराबी पैदा हुई और वापस एयरपोर्ट लौट आया। अमले ने पायलट से आमिर को सवार करने की दरख्वास्त की, लेकिन पायलट ने इनकार कर दिया। तैयारा दोबारा रवाना हुआ, लेकिन फिर से किसी फ़नी खराबी के बायस वापस आ गया। इस बार पायलट ने सबको हैरान कर देने वाला ऐलान किया, मैं कसम खाकर कहता हूं कि जहाज़ आमिर क़ज़ाफ़ी के बगैर नहीं उड़ेगा। इस ऐलान के बाद आमिर को फौरी तौर पर क्लियर किया गया और आखिरकार तैयारा आमिर के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। इन दिनों दुनिया भर में हिजाब या बुर्का पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के साथ इम्तियाजी सलूक और काबिल एतराज़ रवैये के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहाँ एक मुस्लिम खातून रुकने पार्लियामेंट को खुद ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस वाक़े ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि यूरोप में रहने वाली मुस्लिम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त के बारे में कई नए सवालात को जन्म दिया है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुस्लिम खातून रुकने पार्लियामेंट ने इंकशाफ किया कि उन्होंने पार्लियामेंट से वाबस्ता मॉनिटरिंग बॉडी में शिकायत दर्ज कराई है। खातून रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि इनके एक मर्द साथी ने मुबीना तौर पर इन्हें शराब पीने और टेबल पर डांस करने के लिए कहा। 30 साला सेनेटर फातिमा पैमान ने न्यूज़ चैनल से बात करते कहा कि मेरे साथी ने मुझसे कहा कि चलो आपको शराब पिलाएं और आपको मेज़ पर रक़्स करते देखें। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।